हेलो स्टूडेंट, कल हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज के बारे में। हमने कहा था कि आज हम चार्ज के की कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने कहा था कि द चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वी नो मैटर is made of the molecules and molecules made of atoms. Atom consist electron, proton and न्यूट्रॉन। ठीक है, हम जानते हैं कि जितने मैटर हैं वे किस चीज से बने हैं? मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना है? एटम से। और एटम किन चीजों से मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन resides, कहाँ ये रहते हैं? एट न्यूक्लियस। ये दोनों न्यूक्लियस पर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड the nucleus in a circular orbit called circular orbit। क्लियर? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस पर स्थित होते हैं एटम के अंदर। इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या करता है? चक्कर काटता है। इन ए डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट। क्लियर? प्रोटॉन जो होता है, प्रोटॉन is positively charged, electron is negatively charged, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल। यानी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह बराबर होती है। किसी भी एटम में in an atom number of proton बराबर number of electron। that means the total positive charge equal to total negative charge, and hence
the atom is electrically neutral. ठीक है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या बराबर होती है, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज बराबर होता है टोटल नेगेटिव चार्ज के, और दोनों का सम करें तो क्या होगा, रिजल्टेंट इज जीरो, दैट मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. सो एवरी मैटर एग्जिस्ट हैज एग्जिस्टेंस एज ए न्यूट्रल. जितने मैटर हैं ये सभी की एग्जिस्टेंस जो है एज ए न्यूट्रल है. क्लियर? तो व्हेन वी रब the atoms are on the surface, the electron revolve around the nucleus, the electron which are in the outermost shell. So when we rub, due to the rubbing, what produce? Heat energy. क्या पैदा होता है? हीट एनर्जी पैदा होती है. फ्रिक्शन के कारण जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन होती है. फ्रिक्शन क्या है? से क्या होता है? हीट एनर्जी पैदा होती है. और एटम के जो सरफेस पर जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं रिसीव दैट हीट एनर्जी, और वे हीट एनर्जी को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं. तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है. चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण बंधा होता है, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़कर इतनी अधिक हो जाती है कि दैट इलेक्ट्रॉन ओवरकम द फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ न्यूक्लियस एंड इट कम आउट, और उससे वह निकलकर दूसरे सब्सटेंस में, दूसरे ऑब्जेक्ट में इन कर जाता है. तो वन सब्सटेंस बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड अदर बिकम्स इलेक्ट्रॉन रिच. क्लियर? तो जब दो चीजों को आपस में हम रगड़ते हैं तो ड्यू टू द रबिंग, दैट इज द फ्रिक्शन, हीट एनर्जी इज इवोल्यूटेड एंड दैट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय the electron which are in the outermost shell, which result in increase their kinetic energy. Due to increase in the kinetic energy, that electron overcome that the electrostatic force due to the nucleus. Clear? And come out from that atom, that substance, and enter into the another substance. So the one becomes electron deficient and other becomes electron rich. तो जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अधिक हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. So the excess proton is positively charged and that positive charge is spread over that surface of that substance, and it becomes positively charged. In the substance which are electron rich, in this the number of proton is less than the number of electron. The excess electron is which are negatively charged and that negative charge is spread over the surface and it becomes negatively charged. That means the charge, the producing the charge of positive and negative charge is which one responsible? That is electron. If the electron come out from a substance, it becomes positive charge. If the electron enter into a substance, it becomes negatively charged. So this is the key concept. The charge is produced only when the transfer of the electron from one substance to the another substance.
That's why the charge is produced. And that charge is produced. So we can have the different way to produce the charge. हम जो है अलग अलग तरीकों से किसी वस्तु पे, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम चार्ज जो है ना उत्पन्न कर सकते हैं. बिकॉज वी नो द की कॉन्सेप्ट क्या है कि द इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल क्या है चार्ज उत्पन्न करने का, इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन को यदि हम एक सब्सटेंस से निकालकर दूसरे सब्सटेंस में इन कराएं, या एक ही बॉडी में द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज वन साइड इज मोर देन द अदर साइड. सो अदर साइड just like the pair of electron and one side becomes the reach of the electron. जिधर reach of the electron होगा उधर negative charge, और जो side pair of electron होगा उधर positive charge. So the key concept we must keep in the mind that the charge produced in a body only due to the transfer of electron from one substance to the another substance. It clear? So now how can we charge an uncharged body? हम जो है किन किन तरीकों से एक अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, है ना? The different way to produce the charge over a body which uncharged. The first way, different way, भिन्न तरीके to produce the charge और ना ओवर ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर उत्पन्न करने के बीच अनचार्ज, जो कि अनचार्ज है, उस पर जो है विभिन्न तरीके से हम जो है उस पर चार्ज पैदा कर सकते हैं. फर्स्ट है बाई रबिंग, बाई रबिंग. सेकंड है बाई कांटेक्ट. थर्ड है बाई इंडक्शन. ठीक है, आइए एक एक करके देखते हैं, चर्चा करें. रबिंग, when two objects rub against each other, the both objects acquired the charge over the surface but of opposite nature. जब दो चीजों को, दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाए तो दोनों पर, बट कंडीशन इज बोथ बॉडी ऑफ द डिफरेंट नेचर. की कंडीशन है कि दोनों बॉडी डिफरेंट नेचर की होने चाहिए, है ना. व्हेन टू डिफरेंट काइंड ऑफ द ऑब्जेक्ट रब अगेंस्ट ईच अदर, बोथ बॉडी एक्वायर्ड चार्ज, है ना. व्हेन टू different kind of object rub against
each other both acquired the charge but of opposing nature. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट. नाउ कम ऑन द सेकंड. ठीक है, सेकंड, if an uncharged body is connected through a metallic wire to a charged body, the uncharged body becomes charged. ठीक है, कैसे होता है? दो चार्ज बॉडी है, जैसे मान लीजिए एक बॉडी ये है, इस पर सपोज दैट द पॉजिटिव चार्ज आर है ना, इस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है. और एक दूसरी बॉडी बी लेते हैं विच इज अनचार्ज. इफ वी कनेक्ट बोथ देम बाय द metallic wire, the sum charge from body A flows to the body B via metallic wire and it also becomes positively charged. So this is the second process by which we can charge the uncharged body. Now the third we see. Clear? The third is the by induction. By induction. Suppose that this is a body which is on the insulated stand. Now bring a glass rod which is positively charged. Take a glass rod and rub with the silk cloth. The glass rod becomes positively charged. Bring this rod near this the ball. ठीक है, तो इसके सरफेस पर एक ही कॉन्सेप्ट आप देखें. इसके सरफेस पर एटम है और आउटर मोस्ट जो है क्या है? सेल में इलेक्ट्रॉन से विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस. इस पॉजिटिव चार्ज के कारण द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव चार्ज, सो द इलेक्ट्रॉन्स आर एक्यूमुलेटेड दिस साइड. इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यानी इकट्ठा होते हैं. अट्रैक्शन के कारण इधर से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, इस तरफ चले आते हैं. तो इस हिस्से में, ठीक है, इस हिस्से में इस तरफ क्या हो जाता है? निगेटिव, यानी इलेक्ट्रॉन जो है ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, तो इस तरफ निगेटिव हो जाता है. और इस तरफ जो है इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, तो इस तरफ क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है. इस तरफ क्या हो जाता है? पॉजिटिव, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं? ग्लास रॉड को नहीं हटाते हैं. ग्लास रॉड जो का त्यों अपनी जगह पे रहता है. दिस इज द ग्लास रॉड.
यह पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ जो है नेगेटिव है और इस तरफ आपका क्या है पॉजिटिव है। ठीक है। नाउ दिस साइड कनेक्ट ए मेटेलिक वायर एंड कनेक्ट टू द अर्थ। ठीक है। अब इससे जो हम क्या करते हैं, दिस साइड कनेक्ट द, अब इधर हम क्या करते हैं कि इधर इस तरफ कनेक्ट कर दिया एक मेटेलिक वायर से टू द अर्थ, इसको अर्थ कर दिया। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है फ्लो थ्रू द वायर टू द अर्थ। अब इस तरफ का जो चार्ज है वह फ्लो करके कहाँ चला गया, अर्थ में। नाउ वी रिमूव द ग्लास रॉड। अब ग्लास रॉड को यहां से हम हटा देते हैं। ये हमारा थर्ड स्टेप है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, जब ये ग्लास रॉड को हटा लेते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला जाता है, तो दिस निगेटिव चार्ज स्प्रेड ओवर द सरफेस। अब यह चारों ओर फैल जाता है। नाउ दिस बिकम द नेगेटिवली चार्ज। तो this process is known as the induction. So if we bring a charged body in the close vicinity of an uncharged body, a charge can be induced on that body of opposite nature. If a charged body bring in close vicinity of an uncharged body a charge induced on uncharged body of uncharged body। अब इस तरीके से भी हम जो है चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। अब यदि आप कहें कि इस पर हमको पॉजिटिव चार्ज ही पैदा करना है इस पर, तब वैसी स्थिति में दिस साइड इज कनेक्टेड टू द अर्थ, सो दैट दिस नेगेटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ एंड रिमूव दैट ग्लास रॉड। नाउ दिस बिकम्स द पॉजिटिवली चार्ज। तब यह जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाए। इज इट क्लियर? सो वी नो, अब इस सेशन में हमने जाना कि कॉन्सेप्ट क्या है चार्ज का, दूसरा कि किसी बॉडी पे किन किन तरीके से, किन विधियों से, किस फिजिकल मीन से हम चार्ज पैदा कर सकते हैं। ठीक है। इन द नेक्स्ट सेशन वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज and some next topics. Thanks today.